आज हम करेंगे मुस्लिम लीग नून की बात और उनका सिंध में वोट बैंक है और उसको क्या वो कैपिटलाइज करना चाहेंगे या नहीं करेंगे, और थोड़ी सी नवाज शरीफ की पॉलिसी के ऊपर। देखें, पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत अच्छा खासा वोट बैंक रखती है और उनको इलेक्शन लड़ने का जो जो सो कार्ड हमारे पास पाकिस्तान में जिस तरह की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज है, वो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है और किसी के पास नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो बहुत ही नाअहल हैं। उसमें जितने भी लोग हैं वो नाअहल हैं। अब जो नवाज लीग की जो पॉलिसी है वो पीपल्स पार्टी को सिंध में और मजबूत करती है, क्योंकि नवाज शरीफ का कोई सिंध में इंटरेस्ट नहीं रहता। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हुकूमत करने तक होता है और उनके समझते हैं कि पंजाब हमारे लिए काफी है, हम सिंध में क्यों जाए। तो ये जो उनकी थिंकिंग है, इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और मजबूत हो जाती है। अब उनकी पॉलिसी जरा हम देखते हैं, तो शुरू से देखते हैं तो हमने देखा है कि नवाज शरीफ जब भी सिंध में अगर अपने लोग फील करते हैं, कोशिश वो ये करते हैं कि उनके जो सेटलर्स हैं उनको वो अकोमोडेट करते हैं। आप उनकी तारीख देख लें। पहले एजाज शफी साहब हुआ करते थे, वो अभी शेख अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर ये शेख बरादरान होते थे, ये कासिम जिया होता था। मतलब इनको ये ज्यादा वेटेज देते थे। मतलब है कि लोकल्स जो यहाँ के सिंध के इंडिजिनियस लोग हैं, उनके साथ इनकी कभी मतलब है कि नहीं लगी। नहीं, उनको लोकल्स को वो जाके प्रमोट करते हैं और उनको जाके इतनी रेस्पेक्ट देते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे लड़ सके। ये बहुत बड़ा एक अलमी है। इसकी मिसाल आप सीनियर सियासतदान बोस अली शाह देख लें, जो कि मुस्लिम लीग का ही था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। वो तो अखबार भरे हुए हैं, आप अखबार और तारीख को झुठला तो नहीं सकते। आप देखें तो उनको भी इतनी कोई स्पेशली कोई इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिली। अब इसी तरह जो भी सिंध में लोग हैं उनको मुस्लिम लीग नून घास नहीं डालती, लोकल्स को स्पेशली। वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो जरूर करती है, लेकिन वो लोकल्स को घास नहीं डालती। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि आप देखें, यहाँ पे सिंध में जितने भी मुस्लिम लीग के हम देखते हैं, अ, जिनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है वो लोकल है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब जरूरत इस बात की है, क्योंकि मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ, पंजाब के दोस्तों को भी सुनता रहता हूँ। और एक दोस्त बता रहे थे कि पंजाब में भी कुछ इनका इस तरह का रवैया है कि उनका जो मेरिट का जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहला जो है ये बट हो और उसके बाद कश्मीरी हो। तो ये उनका अपना एक क्राइटेरिया है। तो इसी तरह यहाँ पे भी उनका जो सेटलर होता है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, तो उनको वोट जो है वो ट्रांसलेट नहीं होते। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अगर वो यहाँ पे ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे नौजवान है, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको अगर सीटें दें, उनके साथ अगर कोई ऐसा बंदा जो नॉमिनेट करे, जो थोड़ा सा वर्क भी करे, तो मेरा ख्याल है मैच कर सकती है नवाज की, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो एंटी पीपल्स पार्टी वोट है वो अच्छा खासा यहाँ पे मौजूद है। अब इन्होंने जैसे मैं बशीर महमूद की बहुत कदर करता हूँ, अच्छा आदमी मतलब है कि एक अच्छा प्रोफेशनल है वो। पुलिस से उसका ताल्लुक है, लेकिन ये अच्छा बैकग्राउंड रखना भी कोई इलेक्शंस लड़ने के लिए काफी नहीं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे, जिसको हम कामोरा कहते हैं, बहुत सारे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ अच्छी शोहरत वाले भी हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाके इलेक्शन लड़े, लेकिन वो कभी भी सीट जीत नहीं सकते। इसकी क्या वजह है? वजह है, उसकी वजह मैं मुझे ये नजर आती है, क्योंकि उनके पास जो हमारे इलेक्शन लड़ने के लिए जिस तरह की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो इसी तरह ये बशीर मेमन साहब और इनके भाई ज्यादा, वो तो पॉलिटिक्स उनके पीपल्स पार्टी के ट्रेडिशनल उनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। उसको तो देखा जा सकता है कि हो सकता है इनके पास ये हो, लेकिन मेरा ख्याल है जो शाह मोहम्मद शाह साहब थे वो इससे ज्यादा वेटेज रखते थे। बहरहाल आपने उनको हटाया, इसको रखा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरा ख्याल है शाह मोहम्मद शाह का वेटेज जो बशीर मेमून है उसका पॉलिटिकली ज्यादा है। हाँ, इसका मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा एक कैंडिडेट होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए एज ए ब्यूरोक्रेट इसने काम किए होंगे, या उनको सपोर्ट किया होगा, या उनके लिए केस नहीं बनाए होंगे। तो ये अगर कोई क्राइटेरियन है तो, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट थे तो वो कर सकते थे। लेकिन पॉलिटिक्स के हवाले से, पॉलिटिक्स की जो
हमारे पास जो डिमांड है या उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस पे बशीर मेमन साहब मेरे ख्याल में वो इतना क्वालिफाई नहीं करते एज कम्पेयर टू शाह मोहम्मद शाह। क्योंकि शाह मोहम्मद शाह का एक पूरा बैकग्राउंड है और वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर अभी तक वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और उनका मार्क्सिज्म में बहुत ज्यादा एक से भी है और उनकी रेस्पेक्ट भी है स्कूल में। उसको हटा के आपने बशीर मेमन को रखा है। बहरहाल मैं एज ए जर्नलिस्ट उस पर कोई एज सच कमेंट नहीं करूंगा। बशीर मेमन क्योंकि एक सिंध के बहुत अच्छे और रेप्यूटेड ऑफिशियल्स हैं, लेकिन इलेक्शंस की जैसे मैंने कहा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट की जो है उसमें वो इतना क्वालिफाई नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं दोबारा आपको मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये एडवाइस करूंगा कि उनको देखना चाहिए और लोकल के साथ और मीटिंग करनी चाहिए इनको, इनके साथ जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं, लोकल जो मिडिल क्लास है, और जो सेमी वडेरे हैं, वडेरे तो नहीं ना, छोटे मोटे वडेरे जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं, जो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक के जो है यहाँ पे मौजूद है, एंटी पीपल्स पार्टी। तो मेरा ख्याल है मैटर कर सकती है ना, उसमें इनको चाहिए कि ये जो नेशनल स्टेट के साथ मिले और उनके जो दूसरे जो लोग हैं उनको मिले, और यहाँ पे बात करें प्रवासनल ऑटोनॉमी कि उनको और 18 अमेंडमेंट को डिफेंड करें। अफगान पॉलिसी जो है जैसे अभी जरदारी साहब ने कहा है, तो आप जाएं उनको, जैसे पंजाब में निकाला है, सिंध में आकर के जरदारी ने ये गलत कहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो अफगानी है वो निकल जाए। तो आप इस तरह की अगर पॉलिटिक्स करेंगे और जरदारी जो बातें कर रहा है, और आगे मलक रियाज के खिलाफ बातें करें और कहें कि मलक रियाज जो है वो सिंध की जमीनें हड़प कर रहा है, ये गलत हो रहा है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को चैलेंज करें। अगर आप ये करेंगे तो आप वोट बैंक ले सकते हैं, वोट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाहिर सी बात है एक बहुत ही ट्रेडिशनली आके आपने लोग फील किए, तो आपको एक सीट नहीं मिलेगी। आपने देखी देखिए पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कितने लीडर्स बनाए हैं, जो पंजाबी लीडर्स हैं, लेकिन उनको बाकायदे अफजाल हसन को देखते हैं, कायरा साहब को देखते हैं, यू नेम इट, आप हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पीपल्स पार्टी के लोग मिलेंगे। यहाँ ने आपने तो कोई लीडर नहीं बनाया सिंध में, सवाए मैं एक दो नाम होगा, बाकी तो ले सकता हूँ, बाकी तो कोई भी आपने ऐसे लीडर नहीं बनाए। तो आपको लीडर बनाने चाहिए और आपकी पॉलिसी ऐसी हो जो सिंध के लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, थोड़ी सी चेंज चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के से लोग बहुत सारे तंग भी हैं, वो आपको वोट देना भी चाहेंगे। लेकिन जब तक आपकी पॉलिसी नहीं होगी जो कि एनटीपीपी हो, मतलब जो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है वो। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप एमकेएम को बुला लेते हैं, और एमक्यूएम ऐसी पार्टी है जो जाहिर सी बात है पता है किस इशारों पे चलती है। अगर आप ऐसे ही इशारों पे चलते रहेंगे, क्योंकि एमक्यूएम का फिर ट्रेडिशनली एक बड़ा कन्फ्लिक्ट है जो सिंध के लोगों के साथ। तो अगर इस तरह की पॉलिसी होगी तो फिर भी आपको वोट मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये इट्स हाई टर्म, उनकी कितनी सीट है, लेकिन सिंध में बहुत सारी सीटें हैं। अगर आप बेटर करना चाहते हैं तो आप सिंध में आइए, विजिट करें, वेलकम यू। लेकिन जो एंटी पीपल्स पार्टी है, आप उसको जाके एड्रेस करें, सिंध के लोगों के साथ जितने इश्यूज है उसको जाके एड्रेस करें। यहाँ पर पैकेज हैं जिसको हम धाड़ेल कहते हैं, उसको देखें। और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, आप पंजाब में प्रोजेक्ट्स देते हैं, अभी जो भी ये 16 मंथ का जो आपकी हुकूमत थी उसमें देखें कितनी प्रोजेक्ट सिंध में आए हैं। उसमें कोई 10% प्रोजेक्ट्स भी सिंध में जो एडीपी थी 1 साल की उसमें सिंध को नहीं दिए, बाकी लोगों को दिए गए, तो उस पर बात करें। लेकिन अगर आप बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इससे यही समझा जाएगा आपका इंटरेस्ट नहीं है। एमकेएम जाहिर सी बात है उनकी क्या पॉलिसी है, वो जाहिर सी बात है सिंध के लोग उन पे बहुत ज्यादा एतराज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। वो जियाउल हक की बेबी थी, अगर उनके साथ आप सियासत करना चाहते हैं तो ये सियासत आपको मुबारक हो। और फिर पीपल्स पार्टी और जीए भुट्टो इस में रहेगा, और कोई पार्टी आ भी नहीं सकती। थैंक यू।